Hello everyone, how are you all beta? Welcome back. Myself Saurabh Singh is standing in front of you to teach physics, and here we are with Newton's laws of motion. Till now what we have done? Till now we have done Newton's third law of motion, derivation of Newton's third law of motion and motion in lift. ठीक है, this we have done till now. Now we are starting with a new topic today, and here is the thing that is known as what? This is known as your spring force. इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? स्प्रिंग फोर्स. ये छोटा सा रह गया था टाइप्स ऑफ फोर्सेस में, तो ये क्या कहलाता है? हमारा स्प्रिंग फोर्स कहलाता है. देखिए क्या होता है स्प्रिंग. आप देखिए कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं. आप सोफे के ऊपर बैठते हैं, वहां पर क्या लगा होता है? स्प्रिंग लगा हुआ होता है. आप बाइक चला रहे हैं, बाइक में क्या लगे होते हैं? शॉकर्स लगे होते हैं. शॉकर्स को कभी खोल के देखेंगे तो उसके अंदर क्या लगे होते हैं? स्प्रिंग्स लगे होते हैं. कार देखिए, कार के पीछे देखिए, आगे तो दिख नहीं पाएगा, पीछे वाले इसमें देखिए दो टायरों के पास में साइड्स में स्प्रिंग्स लगे हुए होते हैं. तो ये क्यों लगते हैं? इनका क्या इस्तेमाल है? तो ये क्यों लगते हैं? क्योंकि जर्क बच जाए, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं. लेकिन ये कैसे इस्तेमाल होता है इन फिजिक्स, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. तो हम इसको पढ़ रहे हैं. तो देखिए क्या होता है. तो स्प्रिंग फोर्स को जिस व्यक्ति ने बताया वो थे, उन्होंने जिसको दिया उस लॉ को हम कहते हैं हुक्स लॉ. क्या होता है बेटा? वो हुक्स लॉ दिया गया. और वो हुक्स लॉ क्या है? वो है फोर्स F वेरीज लीनियरली. क्या दिया हुआ भाई? फोर्स F वेरीज लीनियरली विद x एंड एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू x. ठीक है, एंड x इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू x. ये एक एग्जाम्पल है. यहाँ पर एक स्प्रिंग इस तरीके से किसी चीज़ पर बंधी हुई है. ये देखिए इस तरीके से एक ये स्प्रिंग है जो कि यहाँ पर बाउंडेड है किसी एक वेट से. अब होगा क्या? ये वेट नीचे के साइड में क्या लगाएगा भाई? mg लगाएगा. तो इसमें इलॉन्गेशन होगा, ठीक है, और यहाँ पर एक प्रकार का फोर्स लगेगा और उस फोर्स को हम कहते हैं F स्प्रिंग फोर्स. उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्प्रिंग फोर्स कहलाता है. ठीक है, जनरली मैं Fs से लिखूंगा उसको. ठीक है भाई, उसको मैं किससे लिखूंगा? F ऑफ व्हाट? F ऑफ व्हाट? S. अब इसमें क्या होगा? अगर मैं इसकी एक्चुअल कंडीशन देखूं तो ये स्प्रिंग हो सकता है इतना बड़ा हो, लेकिन वेट लटकाने के खातिर, वेट को लटकाने के खातिर क्या हुआ? इस स्प्रिंग में इतना इलॉन्गेशन आ गया, और ये क्या है? एक्स इलॉन्गेशन है. तो क्या पाया जाता है? पाया जाता है जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के इलॉन्गेशन. और ये F जो है ये होता है, अगर देखें तो माइनस का k टाइम्स ऑफ व्हाट? x. और x कैसी चीज़ है? यहाँ पर एक वेरिएबल है. x क्या है? वेरिएबल है. क्यों वेरिएबल है? अगर मास m की जगह पर m डैश रख दोगे तो अलग आ जाएगा. तो ये जो स्प्रिंग फोर्स निकल के आया, कौन सा फोर्स निकल के आया? स्प्रिंग फोर्स निकल के आया हमारे पास में. क्या निकल के आया? स्प्रिंग फोर्स. ये फोर्स कैसा फोर्स निकल के आएगा? आंसर है ये फोर्स बेटा वेरिएबल निकल के आएगा. ये फोर्स कैसा निकल के आएगा? वेरिएबल. जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, व्हाट इज k हेयर? k इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट. ये क्या कहलाता है? स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है. ठीक है, समवेयर इफ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, देन k इज इक्वल टू हाउ मच? देन k इज इक्वल टू f अपॉन x इन मैग्नीट्यूड फॉर्म इफ आई एम राइटिंग दिस. ठीक है, तो ये स्प्रिंग फोर्स के बारे में हमने थोड़ा सा देखा. आगे देखते हैं क्या है. देन जब आप किसी स्प्रिंग को लेते हैं तो या तो उसको दबा सकते हैं तो उसको कंप्रेशन करेंगे, या फिर उसको खींच सकते हैं तो इलॉन्गेशन. तो कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन क्या होता है? व्हेन स्प्रिंग इज पुश्ड बाय अ फोर्स F, देन इट इज कंप्रेस्ड विद अ डिस्प्लेसमेंट व्हाट? x, एंड इट इज फ्री. इट इज कॉल्ड कंप्रेशन. मतलब क्या था कि ये इनिशियली स्प्रिंग इतना बड़ा था, आपने यहाँ पर से धक्का लगाया नीचे की तरफ, तो स्प्रिंग कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया. तो इसके अंदर क्या हो गया? कंप्रेशन हो गया. कितना हुआ? x. इसको हम क्या कहेंगे? कंप्रेशन. मतलब क्या सिचुएशन थी कि इनिशियली एक स्प्रिंग की लेंथ मान लीजिए ये थी, तो लेंथ कहाँ से मेजर होती है? यहाँ से L. अब आपने इसको कंप्रेस करा दोनों साइड से, इधर भी फोर्स लगाया और इधर भी फोर्स लगाया, और ये स्प्रिंग मान लीजिए अब इतनी सी रह गई. तो ये
जो चेंज आया दोनों साइड से, इधर मान लीजिए x1 है, इधर x2 है, तो वो कहलाएगा इसमें कंप्रेशन, छोटा हो गया। इलॉन्गेशन, मैंने जानबूझ के एग्जांपल लिया क्योंकि अभी आपको इसका इस्तेमाल होगा, इसलिए मैंने इस तरीके से लिया, वरना एक साइड से भी मैं इसको दबा के दिखा सकता था, मैं आपको ऐसे भी कर सकता था। देखिए कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्या कर दिया ये। देखिए समझिए, आप सोच रहे होंगे सर आप सिर्फ एक साइड से फोर्स लगाइए ना, दो साइड से क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं हमें। आप कहेंगे कि सर बस यहाँ पहुँच जाती स्प्रिंग, कहाँ पहुँच जाती, इतने में पहुँच जाती, बिल्कुल। ये x हो गया, इसमें डिस्प्लेसमेंट, दब गया, फोर्स लगाया आपने, ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन मैं आपको जानबूझ के एक ऐसा केस दे रहा हूँ जिसमें मैंने इधर से भी दबा दिया इसको और इधर से भी दबाया, दोनों साइड से दबाया। अब देखते हैं क्या होता है, ऐसा आगे इस्तेमाल होगा, अभी देखेंगे, वी विल डिस्कस दिस टॉपिक। आगे देखिए इलॉन्गेशन क्या होता है। इलॉन्गेशन में एक स्प्रिंग है, उसको पकड़ के खींच दिया, एक स्प्रिंग है उसको पकड़ के क्या कर दिया, खींच दिया, तो इलॉन्गेशन हो गया, ठीक है। अब हो सकता है स्प्रिंग ऐसे किसी चीज से रुकी हुई है और फिर पकड़ के आपने ऐसे करके खींच लिया, तो एक साइड खींच गई, हो सकता है दोनों साइड से खींच लिया आपने, तो ये है इलॉन्गेशन। क्या हुआ, व्हेन द स्प्रिंग इज पुल्ड बाय फोर्स F, देन इट इज व्हाट, इलॉन्गेट विद अ डिस्प्लेसमेंट x। यहाँ केस दिया हुआ ये स्प्रिंग है और इसको आपने क्या करा, इसको आपने पकड़ के खींचा है, इसको आपने क्या करा है भाई, पकड़ के इधर के डायरेक्शन में खींचा है। स्प्रिंग फोर्स कितना, कांस्टेंट कितना k, तो स्प्रिंग फोर्स किधर डेवलप कर रहा है, इस डायरेक्शन में, फोर्स पुलिंग किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, आंसर आया x। तो स्प्रिंग फोर्स याद रखिएगा, स्प्रिंग फोर्स याद रखिएगा, अगर मैं पुल इधर कर रहा हूं तो स्प्रिंग फोर्स किधर डेवलप करेगा, इधर, मतलब स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अप्लाइड फोर्स से उल्टे डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स हमेशा लगता है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। आगे अब ये जो चीज मैं कह रहा था वो आपके पास आ गई। यहां पर क्या है, नेट, फाइंड द नेट स्प्रिंग फोर्स इन द गिवन सिचुएशन। यहाँ थोड़ा सा चेंज है डायग्राम में, थोड़ा सा मैं करेक्शन कर रहा हूँ बेटा। करेक्शन ये है कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्प्रिंग ही है, यहाँ गलती से एक स्लाइड बन गई है, तो ये छोटी सी मिस्टेक थी जिसको हम इस डायग्राम में क्या कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने बच्चे एक ये सिस्टम एक्ट कराया है, इस तरीके से हमने, ये देखिए ये हमारे पास में बन गया है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये सिंपल सी जगह है। मैं अभी स्प्रिंग को कंप्लीट कर देता हूँ, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। तो जब हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं तो कैसे होगा कंप्लीट, ये इस तरह से और ये इस तरीके से लग गया, ठीक है। एंड व्हाट इज गिवन दैट इफ इनिशियल कंडीशन इज समवेयर लाइक दिस, कि इसकी जो इनिशियल कंडीशन है बच्चे, इनिशियली, अब ये सिस्टम दिया हुआ, मैं आपको बना के दिखाता हूँ क्या है रियल में। रियल में एक ब्लॉक ये था और एक ब्लॉक ये था और इनके बीच में इस तरह से एक स्प्रिंग लगी हुई थी जिसकी वैल्यू के कांस्टेंट कोई k था, ठीक है। ये कुछ नहीं है, k1 k2, थोड़ी देर के लिए हम इसको सबको भूल जाते हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम है, वो अलग एक क्वेश्चन है। अब देखिए क्या हुआ, मैंने इस ब्लॉक में इधर फोर्स लगाया F1, मान लीजिए, इधर फोर्स लगाया F2। अब हुआ क्या भैया, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गई स्प्रिंग, ऐसे करके फैल गई, ठीक है। तो अब बताइए इसमें कितना स्प्रिंग फोर्स लगेगा। तो आप कहोगे ये मान लीजिए ये x1 डिस्टेंस इधर से डिस्प्लेस हो गई और ये मान लीजिए x2 डिस्प्लेस इधर हो गई, तो इधर आ गया F1 f डैश इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x1, इधर आ गया x2। नो, दिस इज रॉन्ग। आपको क्या लिखना होगा, तो इसमें आप सबसे पहले ऐसे प्रॉब्लम में क्या निकालेंगे आप, नेट इलॉन्गेशन, और वो हुआ कितना है जरा बता सकते हैं, डेल्टा x है, या चेंज इन इलॉन्गेशन कितना आया, ये x1 प्लस x2। तो अब जरा देखिए, तो अब Fs स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, k टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2, मतलब आपको टोटल इलॉन्गेशन ही यूज करना है, टोटल इलॉन्गेशन ही यूज करना है। हम इसको एक प्रॉब्लम से समझते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये एक सिस्टम दिया हुआ है, द स्प्रिंग फोर्स इफ बोथ द ब्लॉक्स आर डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर। मान लीजिए, फाइंड द स्प्रिंग फोर्स इफ बोथ द ब्लॉक्स आर व्हाट, डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर। अगर दोनों ब्लॉक्स को 1 मीटर से मैं डिस्प्लेस करूं
पहला दिया हुआ है इन सेम डायरेक्शन, दूसरा दिया हुआ है इन अपोजिट डायरेक्शन एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट, इट्स वैल्यू इज गिवन टू बी हाउ मच 1000। ठीक है, के की वैल्यू हमको कितनी दी है 1000 स्प्रिंग फोर्स न्यूटन मीटर। करें तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट केस हम क्या सॉल्व कर रहे हैं इसका, फर्स्ट केस क्या है, इन सेम डायरेक्शन। तो ये ब्लॉक ए था और ये आपकी स्प्रिंग थी और ये ब्लॉक क्या था बेटा, बी था। आपने दोनों को डिस्प्लेस करा, कलर चेंज कर लिया मैंने, इसको कितना डिस्प्लेस करा, इसको यहां से यहां ले आए ए को, और इसको भी आप यहां से कहां ले आए, मान लीजिए यहां ले आए बी। और ये सिस्टम क्या है, यहाँ पर अभी भी वही है, स्ट्रिंग है। थोड़ा सा चलिए ठीक, कोई बात नहीं, समझ लेंगे आप, स्प्रिंग है। तो देखिए पहले भी ये डिस्टेंस कितना था, x था, अभी भी ये कितना इधर चला 1 मीटर, और ये कितना इधर चला, आंसर आया है 1 मीटर। तो कोई नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम। तो यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट या नेट इलोंगेशन कितना निकल के आया, डेल्टा x, वो कितना निकल के आ गया भैया, 0। वो कितना निकल के आया इस केस में, 0 निकल के आया है। अगर ये 0 आया तो Fs कितना निकल के आ गया, 0। दोनों अगर सेम डायरेक्शन, ध्यान से देखना, ये स्प्रिंग थी अभी ऐसे करके थी, और आपने इसको 1 मीटर मूव करा और इसको 1 मीटर मूव करा, तो पहले भी इनके बीच का गैप कितना था, इतना, और अभी भी गैप कितना है, इतना। तो क्या कोई इलोंगेशन हुआ, फिर समझना, पहले गैप इतना था, इसको मूव करके यहाँ ले आए, तो अभी भी गैप कितना है, इतना। चाहे कहीं भी सेम डायरेक्शन में, चाहे इधर मूव करिए चाहे इधर मूव करिए, स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। अब दूसरा केस, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन देखते हैं। सिचुएशन फर्स्ट, दिस इज गिवन टू अस इज हेयर एंड हेयर। ठीक है भाई, ये कौन थे, बी थे, ये कौन थे, ए थे। अब देखिए क्या करा आपने, आपने इसको यहां से 1 मीटर दूर कर दिया, और इसको यहाँ से क्या कर दिया, 1 मीटर दूर कर दिया। तो अब ये गैप कितना कितना है, 1 मीटर। ये भी स्प्रिंग ही है, फैल गई है। तो अब इलोंगेशन कितना हुआ, अब इलोंगेशन देखिए कितना हो गया, इधर कितना है 1 मीटर, इधर भी कितना है 1 मीटर। तो अब डेल्टा x कितना हो गया, 1 + 1 कितना आ गया भाई, 2 मीटर। अब इलोंगेशन कितना आ गया हमारे पास में, 2 मीटर आ गया। तो अब स्प्रिंग फोर्स कितना निकल के आ जाएगा, माइनस का k इंटू वॉट, डेल्टा x। वॉट इज माइनस, माइनस क्यों है, अपोजिट डायरेक्शन इसलिए होता है। k कितना दे रखा है अपने को, 1000 इंटू 2। द आंसर इज वॉट, आंसर इज -2000 न्यूटन। ठीक है, समझ में आया, माइनस का कितना आ गया, ये 2000 न्यूटन निकल के आ गया। क्या निकल के आया हमारे पास में, यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स निकल के आ गया। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको करने के लिए, आप खुद से ट्राई करिएगा। तो मैं एक क्वेश्चन बना देता हूं, एक प्रॉब्लम आपके लिए बना रहा हूं, एंड द प्रॉब्लम इज, लेट अस सपोज हियर, मैं थोड़ा सा यहाँ बना देता हूं। यहाँ पर प्रॉब्लम, आपको स्प्रिंग फोर्स ही निकालना है। ये कोई एक ब्लॉक था M1, यहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई है। ये कोई ब्लॉक था 2M, और इनको हमने इलोंगेट करा है। ठीक है, अपोजिट साइड से कितने से करा है, 2 मीटर ईच। तो आपको Fs निकालना है। आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ कि क्या मेरा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ठीक है, 2 मीटर इन अपोजिट डायरेक्शन। चलिए स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हियर, फाइंड द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। इस प्रकार की स्प्रिंग दी हुई है, आपको इलोंगेशन देखना है। इनिशियल कंडीशन ये थी हमारे पास में, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर इनिशियल कंडीशन। तो ये इनिशियल था, इसकी लेंथ L थी। तो अगर मैं देखूं तो ये भी मेरी लेंथ कितनी होगी, L ही होगी। ठीक है,
तो यहाँ पर भी लेंथ कितनी होगी भाई, आंसर आया L लेंथ है। अब क्या करा, इसमें वेट लटकाया गया और वेट लटकाने के बाद में ये इसके अंदर इलांगेशन हो गया डेल्टा x। इट इज गिवन दैट स्प्रिंग कांस्टेंट K है, ये क्या है, दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट। सो to understand such type of a problem, we should remove a string and a spring, and in place of a spring we will attach a what, a rod, ठीक है, और a string or anything, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, हमने इस स्प्रिंग को हटाया और इसकी जगह पर हमने एक रस्सी बांध दी, और अब देखिए क्या हो रहा है। तो अगर इसका मास m है तो नीचे क्या लगेगा भाई, mg लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, टेंशन T लगेगा। रुकी हुई है ब्लॉक, तो क्या कंडीशन आ जाएगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, तो यहाँ पर F बराबर क्या हो जाएगा, आंसर है mg। बहुत इंपॉर्टेंट केस, आप जो अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपने जब इस ब्लॉक पे वेट लगाया तो इसमें नो ऑसिलेशन, क्या कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन ये है कि आप जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, कंडीशन ये है कि ऑसिलेशंस कितने होने चाहिए, 0, मतलब वेरी वेरी स्लो, वेरी स्लोली हमने इस ब्लॉक को नीचे छोड़ा है, बहुत स्लोली छोड़ा है, ऑलमोस्ट 0, रुका हुआ है, ठीक है। ये कंडीशन कहाँ पर है, ये रेस्ट पे है, कहाँ पर है, ये रेस्ट पे, तब ये लगेगा, इक्विलिब्रियम लगेगा तब ये। और अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ पर F नहीं होगा, सॉरी, क्या होगा भाई, यहाँ पर होगा जो अपने पास में, उसको हम कहेंगे टेंशन T। और देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको क्या कर दूँ, यहाँ पर स्प्रिंग लगा दूँ, तो क्या हो जाएगा, ये mg तो नीचे आ जाएगा और इधर क्या लग जाएगा, Fs लग जाएगा। तो T और Fs दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। अच्छा, Fs कितना होता है, K टाइम्स ऑफ डेल्टा x इज इक्वल टू वॉट, T, और इसको यहाँ रख दीजिए, तो K टाइम्स ऑफ डेल्टा x इज इक्वल टू वॉट भाई, mg, और डेल्टा x इज इक्वल टू हाउ मच, mg अपॉन K। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है, इलॉन्गेशन, इस तरीके से हम निकालते हैं इलॉन्गेशन। और आप K भी निकाल सकते हो, आप M भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो ऐसी प्रॉब्लम में। हमारे स्कूल में इसी लिमिट तक है, 1-2 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है स्कूलिंग में। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास में, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर आपको ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये 150 न्यूटन का K दिया हुआ है, यहाँ पर 10 kg का एक ब्लॉक है, और यहाँ पर एक, मान लीजिए एक ब्लॉक और लगा हुआ है, और ये ब्लॉक है सपोज कर लीजिए 5 kg का, ठीक है भाई। अब होगा क्या सिस्टम, होगा ये, अगर FBD देखोगे तो ये वाला ब्लॉक तो जाएगा ऊपर और ये वाला ब्लॉक कहाँ जाएगा, नीचे। इसमें F एक्सटर्नल लगेगा और इसमें लगेगा F डैश एक्सटर्नल लगेगा, और पुली में एक एक्सेलरेशन होगा। आपको निकालना क्या है, डेल्टा x निकालना है स्प्रिंग में। क्या फाइंड आउट करना है अपने को, डेल्टा x फाइंड आउट करना है। तो पहले तो इस क्वेश्चन को हम किसकी फॉर्म में रिजॉल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट जो हमारा है कि हम इसको रिजॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ बेटा, इन टर्म्स ऑफ अ स्ट्रिंग, एंड देन वी विल डू दैट। तो चलिए देखते हैं। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा अलग बना रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। डायग्राम मेरा ये है कि ये थी पुली, नीचे मैंने स्प्रिंग को हटा दिया और उसकी जगह पर ये लगा दिया। ये दिया हुआ है मुझे 5 kg, और यहाँ से चला मैं, यहाँ पर मुझे दिया हुआ है 10 kg, तो नीचे आ गया 10g, ऊपर आ गया 5g, इधर लग गई टेंशन T, और सेम ही स्ट्रिंग है तो इधर भी लग गई भैया टेंशन T। बट ये ब्लॉक मूव कर रहा है नीचे और ये ब्लॉक मूव कर रहा है ऊपर। यहाँ पर F एक्सटर्नल है और यहाँ पर F एक्सटर्नल डैश है। तो इसकी FBD के लिए देखें पहले, तो अगर इतनी की FBD देखें तो आपको पता है क्या हो जाएगा, ये ऊपर मूव कर रहा है तो आ जाएगा फॉर 5 kg F एक्सटर्नल, जरा बताइए कितना आएगा भैया, F एक्सटर्नल आएगा T - 5g।
एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्सटर्नल? एफ 5 इंटू ए, 5 इंटू ए। अच्छा चलो पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं, इससे पहले हम निकाल लेते हैं कि इसका क्या है, टोटल एक्सेलरेशन। हम तो पहले क्वेश्चन में अलग साइड टाइप के करते थे ना, हम अपने मेथड से करते हैं, हम इसका निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। अपने मेथड से करते हैं हम इस क्वेश्चन को, देखते रहिएगा भैया। तो नेट पुलिंग फोर्स बच्चे देखिए, ये 10G, ये 5G, और ओवरऑल डायरेक्शन क्या है, ये तो कौन सा पॉजिटिव लिया जाएगा? 10G क्या हो जाएगा भाई इसमें? पॉजिटिव, और 5G क्या हो जाएगा इसमें? नेगेटिव, क्योंकि ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेट मोशन। ठीक है, मोशन अपॉन व्हाट? 10 + 5। सही है क्या? अब देखिए सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 100 - 50, कितना हो गया? 50 अपॉन 15, 5 की टेबल से काटा, ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया 3, तो योर एक्सेलरेशन इज 10/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो हमने क्या निकाल लिया यहाँ से? एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब देखिए हम इसके लिए निकाल लें, इस वाले के लिए निकाल लें, तो हम फॉर 5 kg चेक करते हैं। फॉर 5 kg देखिए क्या आएगा? एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू, ऊपर की तरफ टेंशन और इसका डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन कैसा है? सेम, टी माइनस वॉट? -5G। तो यहाँ से मैं टी निकाल लूँ। अच्छा एफ एक्सटर्नल कितना आ जाएगा? 5 इंटू ए इज इक्वल टू टी माइनस ऑफ वॉट? 5G। आगे देखें तो हमारे पास में क्या आ गया? हमारे पास में आ गया 5 इंटू ए इज इक्वल टू टी माइनस वॉट? टी माइनस, देखिए कितना था? टी माइनस 5G माइनस वॉट भाई? 5G। अच्छा तो इसको इधर ले आए तो ये 5, अच्छा ए कितना निकाला था हमने? ए निकाला था हमने 10/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ गया? ये 10/3, और ये कितना हो गया? टी माइनस टू दिस, तो ये हो गया 50/3 + 50 इज इक्वल टू वॉट? टेंशन टी। तो ये हो गया 200/3 इज इक्वल टू वॉट? टी। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा, पीछे चल रहे हैं हम। यहाँ पर लगा क्या है? इतनी सी दूरी पे ध्यान से देखिए, इतने से हिस्से में क्या लगा हुआ है? आंसर है इतने से हिस्से में स्प्रिंग लगी हुई है। तो क्या कंडीशन हो जाएगी, जैसा आप पीछे पढ़ चुके हैं कि T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Fs। T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? Fs। अच्छा T कितना है? 200/3 इज इक्वल टू वॉट? Fs। अच्छा इस प्रॉब्लम में आपको K दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? K 150। तो K हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 150। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करें इसमें तो Fs जरा बताइएगा भैया कितना आएगा? ये आ जाएगा K इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हाउ मच? 200/3। अच्छा वैल्यूज लगा दें तो हमारे पास में K कितना दे रखा है? 150 इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हाउ मच? 200/3। तो 1 0 से 0 गया। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से ज़रा आप सॉल्व करिए तो आपके पास में डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 20/3/वॉट? 15। तो 5 4 जा 5 3 जा, तो इलोंगेशन हो गया बहुत थोड़ा सा 4/9। ठीक है, मीटर। तो समझ में आया? तो ये हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर देखी हैं। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया? सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट स्प्रिंग फोर्स। एक बार फिर से देख लीजिए स्प्रिंग फोर्स हमारा कहाँ से शुरू हुआ है। तो फ्रॉम हियर वी हैव स्टार्टेड आवर स्प्रिंग फोर्स। हमने पहले देखा स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, ये सारी चीजें देखी। तो स्प्रिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस का kx। माइनस साइन क्यों आया? बिकॉज इट ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यहाँ नेगेटिव शब्द का मतलब क्या है कि Fs एंड F applied are in opposite direction।
दोनों कैसे हैं भाई, अपोजिट डायरेक्शंस में हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कंप्रेशन और इलॉन्गेशन। फिर हमने नेक्स्ट बेटा देखा कि अगर एक स्प्रिंग को दबाते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो टोटल इलॉन्गेशन यूज़ करते हैं हमेशा। एक प्रॉब्लम देखी इस पर बेस्ड। फिर हमने एक क्वेश्चन देखा कैसे स्प्रिंग को करते हैं, तो हम टेंशन से रिमूव कर सकते हैं उसको, स्प्रिंग को हटा सकते हैं उसकी जगह पर। और फिर ये हमारा रहा लास्ट सोल्यूशन। तो डू यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू, हैव अ सेफ डे, एंजॉय।